हेलो दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के अंक में हम देखेंगे प्रवक्ता परीक्षा 2021 कला प्रश्न पत्र भाग 5, जिसमें कुछ सरल प्रश्न दिए गए हैं और कुछ कठिन प्रश्नों को दिया गया है। तो देखते हैं आज का अंक। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है 101 नंबर का, वह है तैल चित्रण का आविष्कारक कौन था। और विकल्प देखिए, बेलिनी बंधु, करेच्ची बंधु, वॉन आइक बंधु और इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि तैल चित्रण का आविष्कार वॉन आइक बंधुओं द्वारा किया गया था। तो विकल्प सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है। और विकल्प देखिए, सोमनाथ, माउंट आबू, जयपुर और पुरी में। तो यह प्रश्न बहुत ही आसान है और हम सभी को पता है कि दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। तो विकल्प बी सही हो जाता है। और माउंट आबू जो है ये जैन मंदिर है। और अगला प्रश्न 103 नंबर का हम देखते हैं, फड़ चित्रण किस प्रदेश में होता है। और विकल्प देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। तो जो फड़ चित्रण है यह राजस्थान में प्रचलित है और बाबूजी की फड़ वहाँ पर विशेष लोकप्रिय है, इसलिए विकल्प ए राजस्थान सही हो जाता है। और 104 नंबर का प्रश्न है, कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई गई हैं। और विकल्प देखिए, 64, 62, 84 और 72। तो हम सभी को पता है कि कामसूत्र में 64 कलाएं वर्णित की गई हैं और कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ऋषि द्वारा की गई थी, इसलिए कामसूत्र में 64 कलाएं हैं। तो विकल्प ए सही हो जाता है। 105 नंबर का प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे। और विकल्प देखिए, भरत मुनि, यशोधर पंडित, लामा तारानाथ और भृतहरि। जो नाट्यशास्त्र है इसके प्रवर्तक थे भरत मुनि। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था। और विकल्प देखिए, प्लेटो, सुकरात, हीगल और क्रोचे। तो जो अरस्तु था वह प्लेटो का शिष्य था, इसलिए विकल्प ए सही हो जाता है। और 107वें क्रम पर जो प्रश्न है, एक्रिलिक रंग की योग्यता है देर से सूखना, जल्दी से सूखना, रंग विन्यास उन्नयन के लिए उपयोग और इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि एक्रिलिक रंग की जो योग्यता या जो क्वालिटी है उसकी, वह होती है जल्दी से सूखना। तो विकल्प बी सही हो जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है। और विकल्प देखिए, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और बम्बई। तो जो जहांगीर आर्ट गैलरी है वह स्थित है बम्बई में। विकल्प डी सही हो जाता है। और 109वें क्रम पर जो प्रश्न है वह है, पर्दाज तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया। और विकल्प देखिए, अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, कालीघाट शैली और मेवाड़ शैली। तो जो पर्दा टेक्निक है, जो पर्दाज तकनीक है, इसका प्रयोग किया गया था मुगल शैली में। तो विकल्प बी सही हो जाता है। और 110वें क्रम पर प्रश्न है, वर्ष 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई ये पूछा है। तो विकल्प देखिए, ई.बी. हैवेल द्वारा, गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 111 क्रमांक पर जो प्रश्न है, नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ है। और विकल्प देखिए, अजंता, जैन, मुगल और पहाड़ी। तो नायिका भेद जो है वह पहाड़ी चित्र शैली में किया गया था। तो विकल्प डी सही हो जाता है। तो अगर आप इस भाग को देखेंगे तो आपको अभी तक ऐसा लगेगा कि इसमें काफ़ी सारे बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हम आज कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा आसान प्रश्नों का संकलन भी लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया है। और 112वें क्रमांक पर जो प्रश्न है वो देखिए, बनी ठनी किस कला शैली की चित्रण वस्तु थी। और विकल्प देखिए, किशनगढ़, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। तो हम सभी जो कला के विद्यार्थी रहे हैं सभी को पता है कि बनी ठनी जो है वह किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है और किशनगढ़ शैली की विषय वस्तु और चित्रण विषय वस्तु भी बनी ठनी ही रही है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा।
113वें क्रमांक पर प्रश्न है, उसे देखते हैं। कहाँ के पिरामिड 7 आश्चर्यों में से एक हैं? और विकल्प देखिए, चीन, गीजा, जापान और ग्रीक। हम सभी को पता है कि जो पिरामिड जिन्हें 7 आश्चर्यों में रखा गया है वह गीजा में स्थित हैं, और यह जो गीजा है यह इजिप्ट यानी कि मिस्र में है। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि इस अंक में आपको बहुत ही सरल प्रश्नों का संकलन अभी तक मिल रहा है। अब हम बात करते हैं 114वें क्रम पे जो प्रश्न है, ये सब किसके हिस्से हैं? अब देखिए, रेखा, रंग, रूप और पोत। तो ये प्रश्न पूछा गया कि रेखा, रंग, रूप, पोत किसके हिस्से हैं? और विकल्प देखिए, कला के तत्व, कला के सिद्धांत, षडंग के या रस के। तो जो रेखा, रंग, रूप और पोत है ये कला के तत्व कहलाते हैं। विकल्प ए सही हो जाता है। तो जो हमारी फंडामेंटल प्लास्टिक आर्ट है उसके अंदर ये कला के तत्व हम पढ़ते हैं। और 115वें क्रम पर जो प्रश्न है उसे देखते हैं। कौन सा शीतल रंग ग्रुप है? पीला, लाल, नारंगी, नीला, हरा, नीला, बैंगनी, पीला, नीला और लाल, या विकल्प डी हरा, नारंगी और लाल। तो यहाँ पर ठंडे रंगों का जो समूह है उसे पूछा गया है। तो इसमें नीला, हरा, नीला, बैंगनी यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो हमारे रंगों की प्रकृति है, उष्ण रंग और शीतल रंग, वहाँ से भी लोक सेवा आयोग द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं 116वें क्रम पर जो प्रश्न है, प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ? और यहाँ पर विकल्प देखिए, 1750 में, 1800 में, या 1924 में, या विकल्प डी 1863 में। तो जो प्रभाववाद है इसका बीजारोपण यानी कि इसका विकास या इसका आरंभ कब हुआ था ये पूछा हुआ है। तो इसका विकास हुआ था 1863 में। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 117वें क्रम का प्रश्न देखते हैं। प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार कौन थी? और विकल्प देखिए, विकल्प ए मॉरिस, विकल्प बी मैरी कैसाट, विकल्प सी मोरिसोट और विकल्प डी रोसेटी। तो प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार थी, वे थी मैरी कैसाट। विकल्प बी सही हो जाता है। तो इसमें जो मैरी कैसाट है इन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट ही बनाए थे, यानी अपनी ही तस्वीर को इन्होंने बनाया था। तो 18वें क्रम पर जो प्रश्न है उसे देखते हैं। कियोस में मानव संहार किस कलाकार का चित्र है? विकल्प देखिए, जेरिको, मिले, डेलाक्रा और दोमीय। तो जो कियोस में मानव संहार जो चित्र था वह बनाया था डेलाक्रा ने, और आप देख सकते हैं कि वो पेंटिंग भी हमने यहाँ पे प्रदर्शित की है। तो जो कियोस में मानव संहार है उसे बनाया था डेलाक्रा ने। तो विकल्प सी सही हो जाता है। तो 19वां प्रश्न देखते हैं। सोक्रेटिस की मृत्यु चित्र किस वाद का है? और विकल्प देखिए, प्रभाववाद, रोकोको, यथार्थवाद और नवशास्त्रीयवाद। तो जो सोक्रेटिस यानी सुकरात की मृत्यु का जो चित्र है वह है नवशास्त्रीयवाद से संबंधित। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 120वां प्रश्न देखते हैं। इनैमुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? और विकल्प देखिए, भाव, अंतर्ज्ञान, लय और रस। तो जो इनैमुअल कांट हैं इनके सिद्धांत का आधार था अंतर्ज्ञान। तो विकल्प बी सही हो जाता है। 121वां प्रश्न देखते हैं। सुकरात का जन्म स्थान कहाँ है? विकल्प देखिए, यूनान, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन। तो प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के जन्म स्थान के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो जो सुकरात थे उनका जन्म स्थान था यूनान। विकल्प ए सही हो जाता है। 122वां प्रश्न देखते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव ये किसके अवयव हैं? और विकल्प देखिए, अलंकार, ध्वनि, रस और वक्रोक्ति। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव जो अवयव होते हैं वह अवयव होते हैं रस के। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 123वें क्रम का प्रश्न देखते हैं। यामिनी राय की तीन पुजारिन चित्र किस माध्यम में बना हुआ है? तो जो उनकी फेमस पेंटिंग है तीन पुजारिन, वो किस माध्यम में बना हुआ है यह पूछा हुआ है। तो विकल्प में देखते हैं, तैल रंग से, बाटिक रंग से, एक्रेलिक रंग से और टेम्परा रंग से। तो जो ये फेमस पेंटिंग तीन पुजारिन है वह बनाई गई थी टेम्परा रंग के माध्यम पर। विकल्प डी सही हो जाता है। 124वें क्रम पर जो प्रश्न उसे देखें। किस वाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से पुकारा गया है? और विकल्प देखते हैं, यथार्थवाद, रोकोको, प्रभाववाद और
रोमांसवाद। तो इंद्रधनुषीय वाद के नाम से जिस वाद को पुकारा गया था वह वाद था प्रभाववाद। विकल्प सी सही हो जाता है। और प्रभाववाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से पुकारे जाने का एक प्रमुख कारण यह था क्योंकि प्रभाववाद में बदलते प्रकाश के प्रभाव को चित्र में दर्शाया जाता था, इसलिए प्रभाववाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से भी पुकारा जाता है। और 125वां क्रम का प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार द्वारा की गई? और विकल्प देखिए, रामकिंकर बैच, डीपी राय चौधरी, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की गई थी प्रदोष दास गुप्ता जी के द्वारा। तो विकल्प डी सही हो जाता है। तो यह था हमारा लोक सेवा आयोग कला प्रवक्ता परीक्षा 2021 का भाग 5। और हमने देखा कि किस प्रकार इस भाग में लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत ही सरल प्रश्नों को पूछा गया था। एक दो प्रश्नों को अगर छोड़ दें तो काफ़ी सरल प्रश्न थे कला के विद्यार्थियों के लिए। जो लोग एलटी और प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं वो ये प्रश्न काफ़ी बार पढ़ चुके होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का अंक आपको पसंद आया होगा और जो भी प्रश्न इसमें पूछे गए होंगे आपको याद हो गए होंगे, आपके स्मृति पटल पर अब छप गए होंगे। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप अपडेट रह सकें। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।